न्यूक्लियर फार्मेसी में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को उसके सेफ और एफिकेशियस यूज को इंश्योर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, थेरेपी, पैलिएशन। 3 पर्पस के लिए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को यूज किया जाता है। पहला है डायग्नोसिस ऑफ द डिजीजेस, दूसरा है थेरेपी, मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस के लिए, और थर्ड वन है पैलिएशन। पैलिएशन एक केयर की फॉर्म है। इसमें क्या होता है, पेशेंट्स विद द टर्मिनल डिजीजेस यूजुअली नीड पैलिएशन। इट इज अ काइंड ऑफ केयर दैट मेक्स यू फील बेटर इवन दो इट कांट क्योर यू। पैलिएशन केयर के एक काइंड है जो कि डिजीज को बिल्कुल खत्म तो नहीं करती, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देती है। समटाइम द टर्म न्यूक्लियर फार्मेसी इज यूज्ड इंटरचेंजेबली विद, किन किन टर्म्स के साथ हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। न्यूक्लियर फार्मेसी को रेडियो फार्मेसी भी कहते हैं। इसको रेडियो फार्मेसी इज अ सब स्पेशलिटी ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद receiving, preparation, quality control, storage and dispensing of the radio pharmaceuticals। तो रेडियो फार्मेसी में हम रिसीव करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, स्टोरेज करते हैं और डिस्पेंस करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, थेरेपी और पैलिएशन। अब कहते हैं रेडियो फार्मेसी ऑल्सो डील्स विद द डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ईच ऑपरेशन। रेडियो फार्मेसी जो है इसमें डिस्पोजल भी आ जाते हैं, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं उनकी प्रॉपर डिस्पोजल भी आ जाती हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाती है हर एक ऑपरेशन की। Furthermore, रेडियो फार्मेसी में भी engaged in research, designing and development of new radio pharmaceuticals। न्यूक्लियर फार्मेसी को हॉट लेबोरेटरी एंड हॉट लेबोरेटरी भी कहा जाता है, और जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज होते हैं उनको हॉट मटेरियल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन टर्म्स ऑफ स्पेस रेडियो फार्मेसी इज आल्सो कॉल्ड अ हॉट लेबोरेटरी बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इन व्हिच समटाइम्स आर रेफर्ड टू एज हॉट मटेरियल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या है? द टर्म रेडियो फार्मास्यूटिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 वर्ड्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल 2 वर्ड से बना है। पहला पार्ट है रेडियो एक्टिव और दूसरा पार्ट है फार्मास्यूटिकल। इट इज अ मेडिसिनल प्रोडक्ट। रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या है? मेडिसिनल प्रोडक्ट है कंटेनिंग अ रेडियो न्यूक्लियाइड्स एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो उसका है रेडियो न्यूक्लियाइड्स। The medicinal part of radio pharmaceutical available in minute quantity is not intended for the pharmaceutical actions। और जो medicinal part है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का वो बहुत minute quantity में मौजूद होता है, जो कि pharmacological action के लिए नहीं होता, क्योंकि ये डायग्नोसिस के लिए यूज होते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए नहीं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इज अ रेडियो एक्टिव ड्रग यूज्ड फॉर डायग्नोसिस और थेरेपी इन ट्रेस क्वांटिटी विद नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। वही बात की है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं ये डायग्नोसिस के लिए यूज होते हैं या थेरेपी के लिए यूज होते हैं। ट्रेसर क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में यूज होते हैं जिनका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रेडियो एक्टिव ट्रेसर। हमने कहा कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एज अ ट्रेसर के तौर पे यूज होते हैं। किस चीज को ये ट्रेस करते हैं डायग्नोसिस में? जहां पे एबनॉर्मेलिटी है। Rather, it carries the radioactivity to the site of action and thus called radioactive tracer or just a tracer। क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी को कैरी कर रहे होते हैं साइट ऑफ एक्शन पे, इसलिए इनको ट्रेसर का नाम दिया गया है। हम मेन जो इनका इंग्रेडिएंट है वो है रेडियो न्यूक्लियाइड। तो सेकंड पार्ट ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल इज अ रेडियो न्यूक्लियाइड्स। द रेडियो न्यूक्लियाइड इज अ स्पीशीज ऑफ रेडियो एक्टिव आइटम। रेडियो एक्टिव एटम की ही स्पीशीज है रेडियो न्यूक्लियाइड विद अ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है इनका, न्यूट्रॉन नंबर है एंड डिफाइंड न्यूक्लियर स्टेट। तो रेडियो न्यूक्लियाइड जो है ये स्पीशीज है रेडियो एक्टिव एटम की जिनकी एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है, न्यूट्रॉन नंबर है और डिफाइंड न्यूक्लियर स्टेट है। फिर हमने टर्म पढ़ी थी हॉट लेबोरेटरी। ड्यू टू यूज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स दिस सर्विस एंड द यूनिट फ्रॉम वेयर it is provided is also called radio pharmacy or hot laboratory। The person who rendered this service is called a radio pharmacist। जो पर्सन ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है रेडियो फार्मेसी में उसको रेडियो फार्मासिस्ट कहते हैं। The use of radioactive isotope for the diagnosis, treatment and palliation is increasing in various clinical settings such as cancer, cardiac and imaging centers। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं इनका दिन ब दिन यूजेस इंक्रीज होता जा रहा है डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और पैलिएशन के लिए।
किन एरियाज में किन डिजीज को ट्रीट करते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में, कैंसर को, कार्डिक डिजीजेस को, इमेजिंग सेंटर्स में ये यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप क्या है? इट इज अ वर्जन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स that has unstable nucleus and emits radiation during its decay. रेडियोआइसोटोप एक केमिकल एलिमेंट है जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियस रखता है और इसमें से रेडिएशंस इमिट होती रहती हैं ड्यूरिंग देयर डिके। रेडियोआइसोटोप्स हैव इंपॉर्टेंट यूजेस इन मेडिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च में इनके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑल्सो कॉल्ड, इनको रेडियो आइसोटोप कहते हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड भी कहते हैं और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड भी कहते हैं। Any of several species of the same chemical elements, ये सेम केमिकल एलिमेंट की ही स्पीशीज हैं विद डिफरेंट मैसेज इनके डिफरेंट है। whose nuclei are unstable, जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल हैं, and dissipate excess energy by spontaneous emitting radiation in the form of alpha, beta और gamma rays। क्योंकि इनके न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हैं, इनमें से एनर्जी जो है वो डेसिपेट होती रहती है, इमिट होती रहती है इनमें से रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेज की फॉर्म में इनमें से रेडिएशंस निकलती हैं। इसीलिए इन मटेरियल्स को हम हॉट मटेरियल्स कहते हैं क्योंकि इनमें से रेडिएशंस निकलती हैं। एवरी केमिकल एलिमेंट हैज वन और मोर रेडियोएक्टिव आइसोटोप। हर एक एलिमेंट की एक या एक से ज्यादा रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स मौजूद होती हैं, स्पीशीज होती हैं। ये फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात करें तो उसका जो लाइटेस्ट एलिमेंट है हैज 3 आइसोटोप्स विद मास नंबर कितने हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के 1, 2 एंड 3 हैं। ओनली हाइड्रोजन 3 जो है जिसे ट्राइट्रिन कहते हैं 3H, however it is radioactive isotopes, the other 2 being stable, क्योंकि बाकी 2 स्टेबल हैं तो रेडियो आइसोटोप नहीं है। सिर्फ हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन नंबर 3 है वो रेडियो एक्टिव है। मोर देन 1000 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर नॉन। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं डिफरेंट वेरियस एलिमेंट्स के वो 1000 से ज्यादा जो हैं वो रिपोर्टेड किए हैं। रेडियो आइसोटोप्स क्या है? एनी ऑफ 2 और मोर फॉर्म ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। आइसोटोप्स को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। केमिकल एलिमेंट की फॉर्म है हैविंग द सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस और द सेम एटॉमिक नंबर but having a different number of neutrons in the nucleus or different atomic weights। तो आइसोटोप्स क्या है? ये केमिकल स्पीशीज हैं, केमिकल एलिमेंट की इन केमिकल फॉर्म्स हैं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, सेम इनमें एटॉमिक नंबर होता है, बट इनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस में वो डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है इनका। Some isotopes or nuclides are radioactive and are therefore referred to as radioisotopes or radionuclides, whereas others have never been observed to decay the radioactivity and are referred to as stable isotopes or stable nuclides। इनमें ये कह रही है कि जो आइसोटोप्स और न्यूक्लियाइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, और जो स्टेबल होते हैं जो डिके नहीं होते उनमें से रेडिएशन एमिट नहीं होती। फॉर एग्जांपल उन्होंने कार्बन नंबर 14 की बात की तो ये एक रेडियो एक्टिव फॉर्म है कार्बन की, वेयर एज कार्बन नंबर 12 एंड कार्बन नंबर 13 आर स्टेबल आइसोटोप्स। तो जो अनस्टेबल है कार्बन नंबर 14 वो रेडियो एक्टिव है, जबकि कार्बन की बाकी 2 फॉर्म्स जो कार्बन 12 एंड कार्बन 13 है ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं। A large number of private and government hospitals have established facilities for the radiopharmaceuticals। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें रेडियो आइसोटोप्स के लिए एस्टैब्लिश की गई हैं अलग से फैसिलिटीज। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ओन्ड हॉस्पिटल्स आर करेंटली यूजिंग रेडियो आइसोटोप्स फॉर डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक और रिसर्च पर्पस। जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर हॉस्पिटल्स हैं उनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया जाता है फॉर डायग्नोसिस, थेरापेटिक और रिसर्च पर्पस के लिए। Hospital pharmacists have the potential to expand the professional services rendered by the pharmacy department। इनमें क्या होता है कि जो pharmacy department में pharmacist हैं वो अपनी professional services को extend कर देते हैं। Radio pharmacy practice is in its infancy in Pakistan, particularly in private institutions, making the responsibilities and challenges for pharmacists more exciting and of course rewarding। तो रेडियो फार्मेसी सर्विस जो है ये पाकिस्तान में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इंक्रीज हो रही हैं और ये फार्मासिस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ चैलेंजेस को भी इंक्रीज कर रही हैं। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।